अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा क्या पकाऊँ, समझ में नहीं आ रहा बताऊँ या ना बताऊँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलें इस वीडियो में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसके लिए जो हम फ्रेज़ यूज़ करेंगे, एडवांस फ्रेज़ यूज़ करेंगे, वो करेंगे आई एम इन पज़ल या आई एम कन्फ्यूज्ड। दोनों का मतलब ही होगा, यानी मुझे समझ नहीं आ रहा। और एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर बताया था आई फेल टू अंडरस्टैंड, तो उसका मतलब भी यही होता है। आप ये वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई एम इन पज़ल या आई एम कन्फ्यूज्ड। सो यहाँ पे इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे मत जाएं। यही मतलब है कि मैं जो है थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, मैं पज़ल में हूँ, यानी कि इस तरह की सिचुएशन में है कि मैं उस मामले को सॉल्व नहीं कर पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा, इस तरह का सेंस है। फिर उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो होगा इस तरह का, यानी कि WH वर्ड आएगा, WH वर्ड के बाद आई आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम सेंटेंस बनाने वाले हैं वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम हम यही बनाएंगे कि आई से वो रिलेटेड होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आई ही लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर शुड के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आप तो बोलेंगे WH वर्ड के फ़ौरन बाद हमारा यानी कि हेल्पिंग वर्ब आता है या मॉडल वर्ब आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम सवाल नहीं पूछ रहे, वो सवाल में होता है। यहाँ पे हम सवाल नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ सिचुएशन अपनी बता रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या पकाऊँ, या जो भी इस तरह का सेंस होगा, ठीक है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। यहाँ पे अपने ही आप से जो है एक मशवरा मांगने की भी फीलिंग आ रही है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे शुड का यूज़ किया। तो देखिए सेंटेंस बनेगा आई एम इन पजल वेयर आई शुड गो, आई एम इन पजल वेयर आई शुड गो। अगर हम इस तरह बोल देंगे कि आई एम इन पजल वेयर शुड आई गो, सो ये गलत हो जाएगा, वो सवाल बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम बनाएंगे इसको, आई एम इन पजल वेयर आई शुड गो। और आई एम कन्फ्यूज से बनाएंगे तो बोलेंगे आई एम कन्फ्यूज वेयर आई शुड गो, आई एम कन्फ्यूज वेयर आई शुड गो। नेक्स्ट सेंटेंस इज समझ में नहीं आ रहा किसे बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा किसे बताऊँ। किसे के लिए हम whom का इस्तेमाल करते हैं, बोलेंगे आई एम इन पजल whom आई शुड टेल, आई एम इन पजल whom आई शुड टेल, या आई एम कन्फ्यूज्ड whom आई शुड टेल, ठीक है। सो दोनों तरह से हम बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट सेंटेंस इज समझ में नहीं आ रहा क्या पकाऊँ, समझ में नहीं आ रहा क्या पकाऊँ, तो बनेगा आई एम इन पजल व्हाट आई शुड कुक, आई एम इन पजल व्हाट आई शुड कुक, या आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड कुक, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड कुक, ठीक है। सो इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस के बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं, समझ में नहीं आ रहा बताऊँ या ना बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा बताऊँ या ना बताऊँ। हम यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि भाई बताऊँ या ना बताऊँ, तो दो हमारे पास ऑप्शन है, इसको हम बनाते हैं वेदर से, ठीक है। वेदर और नॉट के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, किस तरह देखें। आई एम इन पजल वेदर आई शुड टेल और नॉट, वेदर आई शुड टेल और नॉट, इस तरह से बनाएंगे। या आई एम कन्फ्यूज वेदर आई शुड टेल और नॉट। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, समझ में नहीं आ रहा कौन सा ड्रेस खरीदूँ, समझ में नहीं आ रहा कौन सा ड्रेस खरीदूँ। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर हमारी स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर PDF बुक बाय करना चाहते हैं, जिसके अंदर 200+ एडवांस स्ट्रक्चर्स विद वोकेबलरी वर्ड्स हैं, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।